हेलो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ कुलदीप शर्मा। एक बार वापस मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोटोन प्लस इंस्टीट्यूट पर मोस्ट वेलकम करता हूं। कल आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद आज हम जो आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन, हम इससे पहले सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं वो है आपके सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन को हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल आपके बेसिक कंसेप्ट से। एक बात और स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले है, हेडिंग स्टार्ट करने से पहले, कि अभी भी अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए अब हम हमारा टॉपिक सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखते हो कि जनरली सबसे ज़्यादा जो डेली यूज़ में आप सॉल्यूशन की बात करते हो तो वो आप क्या करते हो, सबसे जनरली वाटर के अंदर अगर आप शुगर को ऐड करते हो या वाटर के अंदर अगर आप सॉल्ट ऐड करते हो तो ऐसा सॉल्यूशन लगभग सबने अपने डेली यूज़ में बनाया होगा। तो उसमें होता है क्या है, टू डिफरेंट फेजेस। डिफरेंट फेजेस क्या, या टू डिफरेंट सब्सटेंस आप कह सकते हो, जिन्हें हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट बोलते हैं। जैसे कि अगर आपने शुगर को वाटर के अंदर ऐड किया और उसको डिसोल्व किया तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन बनेगा आपके बाइनरी सॉल्यूशन। बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन क्या है। तो दो तरीके की फेजेस थी, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। हम बात करते हैं सॉल्यूशन, एक ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर आपको एक ही फेज नजर आएगी। कहने का मतलब जब तक आपने सॉल्वेंट अलग रख रखा है, सॉल्यूट अलग रख रखा है, तब तक तो दो डिफरेंट फेज है, सॉल्वेंट अलग शुगर अलग। यानी कि अगर आप वाटर को अलग रखते हो और शुगर को अलग रखते हो तो वाटर अलग और शुगर अलग नजर आएगा। पर जैसे ही उस शुगर को आप उस वाटर के अंदर क्या करते हो, डिसोल्व करते हो, धीरे धीरे करके वो डिसोल्व होना स्टार्ट होगी और जब वो फाइनली पूरी तरीके से उसके अंदर डिसोल्व हो चुकी होगी तब आपको उसके अंदर ओनली एक ही फेज नजर आएगी, वो है वाटर। शुगर उसके अंदर पूरी तरीके से डिसोल्व हो चुकी। तो जब आपको दोनों फेज को मिक्स करने के बाद लास्ट में एक ही फेज नजर आएगी तो आप उस होमोजेनियस मिक्सचर को ही आप क्या बोलते हो, सॉल्यूशन बोलते हो। यानी आप ऐसा कह सकते हो सॉल्यूशन को सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। कोई भी सॉल्यूशन हो उसके लिए दो चीजें जरूरी है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। क्या है ये दोनों टर्म, सॉल्वेंट और सॉल्यूट? तो सबसे बेसिक एग्जांपल से ही चलते हैं। जैसा कि आपको पता है जब वाटर के अंदर शुगर ऐड करते हो तो आपको पता है जो एक्सेस में होता है यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो है आपका सॉल्वेंट यानी कि वाटर, और जो आपके स्मॉल अमाउंट में होता है जैसे कि शुगर लिया या सॉल्ट या कोई दूसरा अदर सॉल्यूट लिया जो कि स्मॉल अमाउंट में होता है, तो उसको जब आप उसमें डिसोल्व करते हो तो वो आपका क्या होता है, सॉल्यूट। यानी आप ऐसे कह सकते हो जो सॉल्यूट होता है आपका लेसर इन अमाउंट बट जो सॉल्वेंट होता है आप ऐसा कह सकते हो लार्जर इन अमाउंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन के बारे में सिंपल आपको पता भी होगा और जनरली कुछ भी एग्जांपल हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि शुगर को वाटर के अंदर ऐड करो, आप ऐसा कह सकते हो सॉल्ट को वाटर में ऐड कर सकते हो या फिर कोई अल्कोहल या कोई दूसरा अदर सॉल्यूट जिसको आप वाटर या किसी दूसरे सॉल्वेंट में डिसोल्व करते हो तो आपको वो होमोजेनियस अगर मिक्सचर बनाकर देता है तो वो आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्यूशन के अंदर दो तरीके के आपको कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ठीक है, अब सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो अभी मैंने बात करी थी, एक वर्ड आया था बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी होता है, टर्नरी सॉल्यूशन होता है, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन क्या होते हैं? तो सीधी सी बात है, जब कोई आप होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हो, अगर उस होमोजेनियस मिक्सचर में आप दो डिफरेंट यानी कि टू डिफरेंट कंपोनेंट लेकर आते हो या टू डिफरेंट सब्सटेंसेस लेकर आते हो, उनको आप मिक्स कर कर एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हो, तो वो जो आपका सॉल्यूशन बनने वाला है वो आपका कहलाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। नेम से ही पता है बाइनरी, इसका मतलब दो कंपोनेंट होने वाले हैं, दो सब्सटेंसेस होने वाले हैं उसके अंदर। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम टर्नरी सॉल्यूशन की बात करें
तो उसके अंदर क्या होगा, 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस को आप मिक्स करके एक होमोजेनियस मिक्सचर बना दो, वो आपका टर्नरी सॉल्यूशन। इसी तरीके से क्वाटरनरी में 4 की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आप इन टर्म्स को समझा सकते हो। बाइनरी का मतलब उसके अंदर 2 सब्सटेंसेस होने वाले हैं। अगर टर्नरी सॉल्यूशन की बात करें तो उसके अंदर आपके 3 सब्सटेंसेस होने वाले हैं। इसी तरीके से क्वाटरनरी आगे चलता जाएगा, जैसे जैसे नंबर आप बढ़ाओगे वैसे वैसे आपके सॉल्यूशन आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ छोटे छोटे वर्ड्स आते हैं, टर्म्स आती हैं, आपको पता होना चाहिए। सॉल्यूशन, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। क्या होता है सॉल्वेंट? जो लार्जर अमाउंट में होता है। जो सॉल्यूट क्या होता है? जो है ना स्मॉल अमाउंट में, या ऐसे कह सकते हो लेसर इन अमाउंट। और उसके बाद बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी, इस तरीके की जो टर्म्स आती है वो इन पर डिपेंड करती है कितने सब्सटेंसेस है उसके अंदर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर कुछ और अलग अलग टर्म्स आती हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। अगर हम यहां पर बात करें सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, 3 टर्म्स और आती हैं यहां पर। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या नॉन सैचुरेटेड भी बोल सकते हो, या फिर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है ये बात कर लेते हैं। पहले आपको सैचुरेटेड के बारे में पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं आपके। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब जब आप कोई सॉल्यूशन बनाते हो, यानी आप सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को ऐड करते हो, तो कई बार क्या होता है आप सॉल्यूट को थोड़ा एक्सेस में, यानी कि ज़्यादा मात्रा में अगर उसमें मिला दो कंपेयर टू सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट आपका थोड़ा कम है, आपने मान लिया कि स्टार्टिंग में 100 ml लिया, अब धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो 100 ml वाटर के अंदर शुगर ऐड करते जा रहे हो। अगर कुछ ज़्यादा ही शुगर आपने ऐड कर दी, जनरली आप अगर 100 ml शुगर वाटर है तो उसके अंदर आप थोड़ी सी शुगर ऐड करना पसंद करोगे, पर अगर आपने थोड़ी एक्सेस में अगर उसमें शुगर, ज़्यादा मात्रा में शुगर ऐड कर दी, तो जो सॉल्यूशन तो बनेगा पर वो सॉल्यूशन आपका क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी मैक्सिमम आप क्या बात करते हो, सॉल्यूट कितना होना चाहिए उसके अंदर, मैक्सिमम एक्सेस में अगर आप ऐड कर दो, तो अगर आप यूं कहो मैक्सिमम solute add in solvent। अगर आप सॉल्वेंट के अंदर एक्सेस में या मैक्सिमम सॉल्यूट को ऐड करते हो तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको आप सिंपल क्या बोलोगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर जो नेक्स्ट टर्म आती है आपके अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि अभी हमने सैचुरेटेड की अगर बात करी कि किसी सॉल्यूशन में बनाने के लिए आप सॉल्वेंट के अंदर अगर मैक्सिमम सॉल्यूट ऐड करते हो तो वो सैचुरेटेड था। बट अगर उस मैक्सिमम सॉल्यूट से थोड़ा सा कम सॉल्यूट अगर आप उसमें ऐड करते हो, ये एक तरीके से बीच की स्टेट है मैक्सिमम सॉल्यूट, इससे अगर कम है तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपका होगा अनसैचुरेटेड। पर इस मैक्सिमम से भी ऊपर आपने उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपका होगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक तरीके से आप इस टर्म को बीच में रख सकते हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि हाँ ठीक है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, इतना ज़्यादा भी नहीं पर हाँ ठीक है जो हम जनरली यूज़ करते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो वो मैक्सिमम सॉल्यूट ऐड करना होगा आपको सॉल्वेंट में। तो जो सॉल्यूशन सैचुरेटेड उससे अगर कम ऐड करते हो थोड़ा तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उससे ज़्यादा ऐड करते हो तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आप ऐसा कह सकते हो लेस देन या ऐसा कह सकते हो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट less than that of
सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके इसी तरीके से अगर हम हमारी नेक्स्ट टर्म को यहां पर डिफाइन करें, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर सॉल्यूट आप इस मैक्सिमम सॉल्यूट जो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपने ऐड किया था उससे अगर ज्यादा क्वांटिटी में ऐड करते हो तो सॉल्यूशन आपका क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। कह सकते हो amount of solute greater than that of saturated solution। ओके तो इस तरीके से यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए तीन टर्म्स और आती है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड की। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन के बारे में ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था एक तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा कुछ नहीं है कि जब आप सॉल्यूशन बनाते हो तो वो हमेशा सॉल्यूशन, अधिकतर लोग कहते हैं कि सॉल्यूशन हमेशा शायद एक्वस सॉल्यूशन ही होता होगा, यानी उनका मानना होगा कि सॉल्यूशन के अंदर बस वाटर ही हो सकता है सॉल्वेंट। ऐसा नहीं है, सॉल्यूशन आपके डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार उसके अंदर सॉल्वेंट आपका वाटर ही हो। सॉल्वेंट आपका वाटर के अलावा गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। उस बेस पर देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल अच्छे से देखने वाले हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। अब इनको किस बेस पर गैस सॉल्यूशन नेम दिया, लिक्विड सॉल्यूशन को अलग किया और सॉलिड सॉल्यूशन को अलग किया, तो बारी बारी से हम चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे गैस सॉल्यूशन की। जो आपके नंबर फर्स्ट पर जो सॉल्यूशन आएगा वो होगा आपका गैस सॉल्यूशन। क्या होते हैं ये गैस सॉल्यूशन? सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनको किस बेस पर डिवाइड किया, कि ये गैस सॉल्यूशन होगा, ये लिक्विड सॉल्यूशन होगा और ये आपका सॉलिड सॉल्यूशन होगा। तो हम बात करते हैं, जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो दो ही चीजों को ध्यान में रखना होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट जिसके अंदर आप सॉल्यूट को ऐड करते हो, सॉल्यूट जिसको सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है, यानी कि ऐसा कह सकते हो सॉल्यूट जो लेसर अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट जो लार्जर अमाउंट में होता है। तो उन्हीं की फेस के बेसिस पर हम ऐसा कह सकते हैं, अगर आपकी गैस सॉल्यूशन है तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर 2 तरीके के कंपोनेंट्स होंगे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो जो सॉल्वेंट आपका होगा वो सॉल्वेंट हर कंडीशन में आपका गैस स्टेट में ही होगा। जब जब आप गैस सॉल्यूशन की बात करोगे तब तब आप ऐसा बोलोगे कि जो सॉल्वेंट उसके अंदर होने वाला है वो किस फेज में होगा, किस स्टेट में होगा, गैस स्टेट में होगा। पर सॉल्यूट जो आपका लेसर अमाउंट में होता है वो आपका कुछ भी हो सकता है, यानी कि सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। यानी जब जब आप गैस सॉल्यूशन की बात करोगे आप सिंपल कहोगे, यानी कि आपको वैसे भी पता है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट में जो एक्सेस में होता है वो आपका सॉल्वेंट होता है, तो उसकी जो फेज होगी, स्टेट होगी, उसी के बेस पर हम उस सॉल्यूशन का नेम देंगे। अगर गैस ज्यादा है तो वो सॉल्वेंट होगा, वो सॉल्वेंट होगा तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, गैस सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो उसमें सॉल्वेंट होगा वो होने वाला है आपका ओनली गैस। ठीक है, बट जब सॉल्यूट की अगर बात करूं तो वो आपके सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। ठीक है, तो सॉल्वेंट फिक्स गैस। अब देखते हैं सॉलिड क्या क्या हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम बारी बारी से तीनों को देखेंगे कि सॉल्वेंट गैस, सॉल्यूट अगर सॉलिड हो तो क्या एग्जांपल होगा उसका, सॉल्वेंट गैस बट सॉल्यूट क्या हो, लिक्विड हो तो कौन से एग्जांपल होंगे, या सॉल्वेंट गैस सॉल्यूट क्या हो, गैस हो तो कौन से एग्जांपल होंगे। तो पूछा भी जाता है एग्जांपल कि आपको कुछ ऐसा एग्जांपल देना होता है जिसके अंदर सॉल्वेंट गैस हो और सॉल्यूट अगर बोलते सॉलिड
तो इसका कोई एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है, तो हम एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ बात करूँ सॉल्वेंट, एक टेबल बना लेते हैं, सॉल्यूट, यहां उसका एग्जाम्पल। ओके, सबसे पहले नंबर फर्स्ट, अगर हम यहां बात करें, अच्छा सॉल्वेंट तो सब में फिक्स है, गैस, 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 क्योंकि गैस सॉल्यूशन की बात कर रहे हो यानी सॉल्वेंट आपका फिक्स हो चुका है गैस। बट सॉल्यूट की अगर बात करें, अगर सॉल्यूट गैस हुआ तब क्या होगा, लिक्विड हुआ तब क्या होगा, सॉलिड हुआ तब क्या होगा, देख लेते हैं। अगर आपका सॉल्वेंट गैस है और सॉल्यूट गैस है तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो सॉल्यूशन होगा वो एग्जाम्पल हम ऐसा दे सकते हैं जैसे कि आपने दो डिफरेंट गैसेस ली, एक हाइड्रोजन लिया, एक नाइट्रोजन लिया, या कोई दूसरी गैसेस, ऑक्सीजन, कुछ भी, ठीक है। मान लो जैसे मैंने एक तरफ ऑक्सीजन लिया, एक तरफ नाइट्रोजन लिया, दोनों ही गैसेस है, अगर दोनों को आप मिक्स करोगे तो होमोजीनियस मिक्सचर बनने वाला है। आप नहीं बता सकते कि उसमें हाइड्रोजन गैस कौन सी है, नाइट्रोजन गैस कौन सी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा वो आपका गैस सॉल्यूशन तो होगा, पर किस टाइप का होगा, गैस गैस टाइप का, यानी सॉल्वेंट भी गैस, सॉल्यूट भी गैस। यानी इसका एग्जांपल आप कह सकते हो H2 एंड N2 का जो मिक्सचर होगा, या कोई भी अदर गैस, जरूरी नहीं है H2N2, कोई भी गैस लो आप, उसका आप मिक्सचर बना दो, तो वो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, गैस गैस का। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें, सॉल्वेंट गैस हो बट सॉल्यूट क्या हो, लिक्विड हो। तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, वेपोराइजेशन के बारे में आपने सुना होगा कि जब किसी लिक्विड को आप हीट करते हो तो उसकी वेपोर बनती है। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर वो हो सकता है कि जो वेपर बनती है उसकी वैसे जो हम स्टेट की बात करें तो वो गैस स्टेट होती है, बट उसके अंदर थोड़ी सी हाइड्रेशन, मॉइस्चर यानी कि नमी हो सकती है। तो वो जो थोड़ी सी होती है, एक्सेस में बात करोगे तो वो गैस आपको ज़्यादा नजर आएगी, पर जब आप उसको महसूस करोगे तो आपको थोड़ी सी नमी भी यानी मॉइस्चर भी, हाइड्रेशन भी उसके अंदर महसूस होता है। यानी आप कह सकते हो कि उस गैस के अंदर वहाँ लिक्विड है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हो वेपोराइजेशन का। ओके, फिर लास्ट, जब सॉल्वेंट गैस हो और सॉल्यूट क्या हो आपका, सॉलिड हो, तो इसका जो एग्जाम्पल होता है आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जो कैम्फर यानी कि जो कपूर जिसको हम बोलते हैं। आपको पता है कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में किस में कन्वर्ट होते हैं, गैस में। सॉलिड से लिक्विड में नहीं, सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होते हैं, गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो उस तरीके के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो किसके अंदर आएंगे, आपके सॉल्वेंट गैस हो और सॉल्यूट क्या हो, आपके सॉलिड हो। यानी कैम्फर का आप एग्जांपल दे सकते हो, कपूर जिसको आप बोलते हो, सब्लिमेशन के थ्रू वो सॉल्यूट स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट कैम्फर हम ले सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, सॉल्वेंट तीनों में गैस होंगे, बट जो सॉल्यूट होगा वो आपका गैस, लिक्विड, सॉल्यूट, इनके बेसिस पर आप एग्जांपल दे सकते हो। गैस गैस के लिए बात करोगे तो टू डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर बना दो आप। गैस लिक्विड की बात करोगे तो गैस के अंदर लिक्विड क्या हो सकता है, आप वेपोराइजेशन की बात करते हो वो हो जाएगा। पर गैस के अंदर सॉलिड की बात करोगे यानी एक तरीके से सॉलिड को आप किस में कन्वर्ट करते हो, सब्लिमेशन के थ्रू गैस में, तो वो एग्जाम्पल कैम्फर के लिए आपके यहाँ पर फिट हो जाएगा। ठीक है, इसी के बाद जो नेक्स्ट सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, ये था आपका गैस सॉल्यूशन।
किस बेसिस पर? जब सॉल्वेंट क्या था उसमें गैस। जो नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। इसका मतलब आप समझ जाओगे, जब हम गैस सॉल्यूशन की बात कर रहे थे तो सॉल्वेंट सारे गैस थे, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। तो जब हम लिक्विड सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो वहां सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड, और सॉल्यूट आपका यहां पर भी कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं लिक्विड सॉल्यूशन की तरफ। ओके, तो लिक्विड सॉल्यूशन में आपको पता चल गया होगा कि सॉल्वेंट क्या होने वाला है? लिक्विड। सॉलिड क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो इस तरीके के सॉल्यूशन आपके लिक्विड सॉल्यूशन होंगे। सीधा हम चलते हैं हमारे टेबल के ऊपर, बिल्कुल एग्जांपल्स के साथ आपको दिखाएंगे क्या होते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसमें भी एक हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं कि सॉल्वेंट, सॉल्यूट, और यहां पर आपके एग्जाम्पल। तो सॉल्वेंट हमने फिक्स कर दिया है हमारे लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड। बट सॉल्यूट की बात करें तो वो आपकी गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और सॉलिड हो सकता है। तो बात कर लेते हैं, जब सॉल्वेंट लिक्विड हो और सॉल्यूट आपके क्या हो? गैस हो, तो उस कंडीशन में कौन कौन से एग्जाम्पल है जो यहां इसके लिए एकदम सही हो सकते हैं? तो आप देखोगे लिक्विड के अंदर गैस का एग्जाम्पल सबसे ज्यादा जनरली आप देखते हो सोडा वाटर के अंदर। जब आप लोग सोडा पीने जाते होगे तो आप देखते होगे कि वो लिक्विड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस को उसके अंदर डालते हैं। तो आप देखते हो कि जो वाटर होता है उसके अंदर हम क्या डिसोल्व करते हैं? एक तरीके से गैस को डिसोल्व करते हैं। तो जो आपका उसमें सॉल्वेंट है वो तो लिक्विड है, उसके अंदर आप ऊपर से क्या ऐड कर रहे हो? गैस को ऐड कर रहे हो। तो आप ऐसे कह सकते हो कोई भी गैस हो उसको जब आप वाटर के अंदर ऐड करते हो तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा कुछ इसी टाइप का बनेगा, लिक्विड गैस टाइप का। यानी आप कह सकते हो एग्जाम्पल सोडा वाटर, यानी आप समझ जाओगे CO2 इन वाटर, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, या ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये तो CO2 गैस या सोडा वाटर के लिए बात चल रही है। आप कोई दूसरी गैस जैसे कि अमोनिया हुई या कोई भी दूसरी गैस, उसको जब वाटर के अंदर डिसोल्व करोगे तो वो जो मिक्सचर बनेगा वो किस टाइप का बनेगा? लिक्विड गैस टाइप का। ठीक है, फिर जब हम नेक्स्ट मिक्सचर की बात करते हैं लिक्विड लिक्विड, यानी अब की बार जो आप सॉल्यूट ऊपर से उसके अंदर मिलाने वाले हो वो भी किस स्टेट में होगा? लिक्विड स्टेट में। तो इसके यहां पर कौन सा एग्जाम्पल सही हो सकता है वो देख लेते हैं। तो अगर मैं आपको ऐसा कहूं, जैसे आपने वाटर लिया जो लिक्विड है, और आप सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा अल्कोहल, वो भी अपने आप में लिक्विड स्टेट में होता है। अगर उस अल्कोहल को आप वाटर के अंदर ऐड करते हो तो वाटर आपका सॉल्वेंट हुआ, और जो अल्कोहल आप उसमें ऐड कर रहे हो वो क्या होगा? आपका सॉल्यूट होगा। तो यहां पर आप कह सकते हो अल्कोहल इन वाटर। ठीक है, तो दोनों ही लिक्विड लिक्विड है आपके। किसी लिक्विड को दूसरे लिक्विड में आप मिक्स करोगे तो आपका मिक्सचर लिक्विड लिक्विड मिक्सचर का बनेगा, यानी अल्कोहल इन वाटर आप बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट लिक्विड और सॉलिड, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आप सब लोग इस सॉल्यूशन को तो हर बार बनाते होगे, जनरली ज्यादा से ज्यादा बनाया होगा। किसी लिक्विड के अंदर आप सॉलिड को ऐड करते हो, यानी कि वाटर के अंदर आप क्या ऐड करते हो? शुगर या सॉल्ट ऐड करते हो। शुगर और सॉल्ट आप जानते हो सॉलिड स्टेट में है, उसको जब आप किसी लिक्विड में ऐड कराओगे तो किस तरीके का मिक्सचर बनेगा? लिक्विड सॉलिड टाइप का। यानी आप ऐसा कह सकते हो शुगर और सॉल्ट इन वाटर। ओके, तो इस तरीके से आप लिक्विड सॉल्यूशन के भी एग्जांपल्स देख सकते हो। अब जो लास्ट टाइप है सॉल्यूशन की, गैस और लिक्विड के बाद, वो होता है आपका सॉलिड सॉल्यूशन। तो जब हम सॉलिड सॉल्यूशन की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए सॉल्वेंट की स्टेट क्या होने वाली है। अब की बार सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉलिड, और सॉलिड आपका तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ओके, तो हम यही चेंज कर देते हैं। चलो ठीक है, सेव हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सॉलिड सॉल्यूशन,
सीधा चलते हैं इस पे भी हम टेबल की तरफ। सॉल्वेंट, सॉल्यूट, और बाकी आपके यहां पर एग्जाम्पल। आइए देखते हैं नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सॉल्वेंट आपका फिक्स हो चुका है सॉलिड, क्योंकि सॉलिड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। बट सॉलिड की अगर बात करें तो गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और आपके ये सॉलिड हो सकता है। तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहां पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट में, कि जब सॉल्वेंट आपका सॉलिड हो और सॉल्यूट क्या हो, गैस हो, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है, जिसको हम सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर किसी रिएक्शन में हमें हाइड्रोजनेशन करवाना हो, कोई भी कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड लाइक एल्कीन हुआ, एल्काइन हुआ, उनका जब आप यहाँ वहाँ पर हाइड्रोजनेशन करवाते हो, आपको हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे ज़्यादा आप यूज़ करते हो निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम का, क्योंकि आपको पता है उसकी जो सरफेस में छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस जो है एड्सॉर्ब हुई होती है। तो उससे आप बता सकते हो जो सॉलिड की सरफेस है उसके अंदर छोटे छोटे होल्स के अंदर क्या गैस भरी हुई है, हाइड्रोजन। तो आप कह सकते हो वो किस टाइप का मिक्सचर बनेगा, सॉलिड गैस का, यानी सॉलिड के अंदर क्या है, गैस है। तो आप ऐसा कह सकते हो H2 इन निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट सॉल्वेंट की अगर बात करें, सॉल्यूट क्या हो आपका लिक्विड और सॉल्वेंट आपका क्या हो सॉलिड हो, तो आप देखोगे सॉलिड के अंदर लिक्विड, सॉलिड के अंदर लिक्विड होने का मतलब है आप ऐसा मिक्सचर बनाओ जिसके अंदर सॉल्वेंट तो आपका फिक्स है, सॉलिड हो, पर सॉलिड जो है आपका वो क्या होना चाहिए, लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। इसके लिए क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए जितने भी मेटल्स होते हैं सॉलिड होते हैं, बट एक मेटल ऐसी है जो रूम टेम्परेचर पर आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगी, और वो होती है आपके Hg, जिसको आप मरकरी बोल सकते हो। अगर इस मरकरी को आप किसी दूसरी अदर मेटल में आप क्या कर दो, ऐड कर दो, यानी एक तरीके से उसके साथ मिक्स कर दो, मिक्सचर बना दो, तो वो आपका जो मिक्सचर बनेगा, जो अदर मेटल है वो तो सॉलिड स्टेट में होगी, पर मरकरी को जैसे आप उसमें मिक्स करोगे तो ये किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। तो आप ऐसा कह सकते हो Hg के जितने भी मिक्सचर होंगे किसी अदर मेटल के साथ, तो वो आपका किस में आएगा, सॉलिड लिक्विड में। यानी आप ऐसा कह सकते हो जिंक के साथ अगर आप मरकरी मिला दो, जिंक Hg। अच्छा एक बात और, Hg जितने भी एलॉयज बनाता है उनको हम अमलगम बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। Hg के जितने भी एलॉयज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अमलगम। या फिर गोल्ड में आप Hg मिला दो, या कोई भी मेटल जिसमें आप Hg मिला देते हो, तो वो आपका सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे लास्ट टाइप बच रहा है, सॉलिड सॉलिड, यानी जो सॉल्वेंट होगा वो भी सॉलिड स्टेट में, जो सॉल्यूट होगा वो भी सॉलिड स्टेट में। तो सिंपल जब आप बात करते हो, हम एलॉयस बनाते हैं, एलॉयस की बात करते हैं, एलॉय यहाँ पर भी, पर वो साथ में फिक्स एक चीज कांस्टेंट हो गई, मरकरी, क्योंकि लिक्विड चाहिए था। बट अब की बार मरकरी को अगर आप छोड़ दो, बाकी कोई भी मेटल का आप क्या बनाओगे, वहां पर मिक्सचर बनाओगे, उसको आप क्या बोलोगे, एलॉयस, है ना। तो जितने भी एलॉयस बनते हैं, जैसे कि आप ब्रास की अगर बात करो, है ना, जिसको आप ब्रास, तो आप देखते हो ब्रास आप कैसे बनाते हो, आप कॉपर के अंदर क्या मिलाते हो, जिंक, ऐसा कह सकते हो। कॉपर जो कि सॉलिड स्टेट में, जिंक अपने आप में सॉलिड स्टेट में,
आप इसको बनाने के लिए कॉपर के अंदर जिंक मिलाते हो, यानी सॉल्वेंट आपका कॉपर हुआ और जिसको आप ऐड कर रहे हो वो हुआ क्या आपका जिंक सॉल्यूट। तो आप ऐसा कह सकते हो जितने भी एलॉयस होते हैं उसमें मेटल सॉलिड स्टेट में होंगी दोनों, तो वो जो आपका मिक्सचर बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, सॉलिड सॉलिड टाइप का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, गैस, लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशन विद एग्जांपल देख लिए। आपको पता चल गया होगा किस किस टाइप के मिक्सचर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन खत्म करने के बाद अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन और composition of solution। यानी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है मेथड्स एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन और कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या है ये टॉपिक, बात कर लेते। एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर कंसंट्रेशन, कि किसी जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन आपके क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं दो चीजें होती है, एक होता है कंसंट्रेशन, एक होता है डाइल्यूशन। आपको पता है सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर किसी सॉल्यूशन में आप सॉल्वेंट बढ़ाते जाते हो, यानी एक तरीके से आप ऐसे कह दो वाटर और शुगर का अगर आपने कोई सॉल्यूशन बना रखा हो और आप उसमें ऊपर से सॉल्वेंट यानी वाटर ऐड करते जा रहे हो, तो आप कहोगे आप उसकी डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, जो किस पर डिपेंड कर रही है, सॉल्वेंट पर। ठीक है, बट सॉल्वेंट को कांस्टेंट रखकर आप सॉल्यूट को उसके अंदर ऐड करते जा रहे हो, तो उसकी आप क्या बोलोगे, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, जो किस पर डिपेंड करेगी, आपके सॉल्यूट पर। यानी दो चीजें हैं, डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन। डाइल्यूशन जो किस पर डिपेंड करने वाली है, आपके सॉल्वेंट पर, और कंसंट्रेशन जो किस पर डिपेंड करेगी, आपके सॉल्यूट पर। ओके, तो कंसंट्रेशन की जब जब हम बात करेंगे तब तक आपको सॉल्यूट की बात करनी पड़ेगी। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि आपने कुछ फिक्स क्वांटिटी में आपने कुछ सॉल्वेंट लिया, अब आपने उसके अंदर क्या मिलाया, सॉल्यूट मिलाया। ठीक है, अब उस फिक्स क्वांटिटी के अंदर जितना आप सॉल्यूट उसमें मिला रहे हो और वो उसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है, तो आप कहोगे जितना वो डिसॉल्व होगा वही उसकी क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी। यानी आप किसी फिक्स, जैसे कि 100 ml के अंदर आपने कुछ 5 ग्राम शुगर ऐड की, वो डिसॉल्व हुई, तो आप कहोगे उसकी इसके अंदर कंसंट्रेशन क्या है अभी, 5 ग्राम से। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो कंसंट्रेशन के अंदर किसी फिक्स टेम्परेचर पर दो चीजें आपको कांस्टेंट रखनी होती है, एक टेम्परेचर और दूसरी चीज आपको फिक्स रखनी पड़ती है जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वो दो चीजों को कांस्टेंट रखो, फिर आप उसमें सॉल्यूट ऐड करो और जितना वो उसके अंदर डिसॉल्व होगा वही उसकी क्या बनेगी, वहां पर कंसंट्रेशन बनेगी। ठीक है, दो चीजें फिक्स करने की जरूरत है, टेम्परेचर और क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, कंपोजिशन सॉल्यूशन भी यही है कि कंपोजिशन के बारे में अगर हम किसी सॉल्यूशन की बात करें तो वो भी यही है कि कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर जितना डिसॉल्व होता है वही उसकी क्या बनेगी, कंपोजिशन बनेगी। आप कुछ भी बोलो, कंसंट्रेशन बोलो या कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन बोलो, कि कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर कितना डिसॉल्व हो सकता है, जितना डिसॉल्व होगा वही उसका कंपोजिशन होगा या वही उसकी क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी। तो उस कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कौन कौन से मेथड्स है, यानी आप ऐसा बोलोगे कि किसी सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है वो आपको पता लगाना है, तो डिफरेंट टाइप के मेथड्स है। सीधा हम उन मेथड्स पर चलते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड्स है आपके नंबर फर्स्ट, उसको हम बोलते हैं वेट यूनिट। टू टाइप से चलेंगे हम। जो हमारा फर्स्ट मेथड आएगा वेट यूनिट। ओके, वेट यूनिट फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड होता है हमारा वेट और वॉल्यूम,
या मास वॉल्यूम भी आप बोल सकते हो, और एक और होता है वॉल्यूम वॉल्यूम। ठीक है, तो जो दो मेनली हमारे यहाँ पर मेथड्स होते हैं वो नंबर फर्स्ट है आपका वेट वेट यूनिट या मास मास यूनिट भी आप बोल सकते हो। यानी दो चीजें आपको यहाँ पर मेथड्स एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन में आपको दो चीजें दिमाग में रखनी है। वो सॉल्यूट जिसको आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे थे, आप यही कह रहे थे कंसंट्रेशन का मतलब कि वो सॉल्यूट उस सॉल्वेंट के अंदर कितना डिसॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बात आपको किसको लेकर करनी पड़ेगी, कंसंट्रेशन पर बात कर रहे हो, यानी सॉल्यूट के ऊपर आपको बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वेट वेट यूनिट के अंदर भी आपको कुछ पॉइंट्स पढ़ने होते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है आपका वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज जिसको आप बोलते हो। या इसको आप डिनोट करते हो W/W% से। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेट वेट यूनिट की, यानी कि जो आप फ्रैक्शन लोगे यहाँ पर उसमें ऊपर भी कुछ ना कुछ वेट होगा और नीचे जो लोगे उसमें भी कुछ ना कुछ वेट होगा। अब क्या लोगे उस पर भी बात करेंगे, पर आपको इतना कंफर्म होना चाहिए कि जब भी आप वेट वेट यूनिट की बात करोगे, यानी दोनों चीजें फ्रैक्शन में ऊपर वाली भी और फ्रैक्शन में नीचे वाली चीज हमेशा किस में आएगी, वेट में आएगी। ठीक है, यानी उसका कुछ ना कुछ हम मास की बात करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वेट परसेंटेज की, यानी W/W%, इसको आप ऐसा भी कह सकते हो PPH, पार्ट्स पर 100, यानी सॉल्यूशन के पर 100 पार्ट्स में कितने सॉल्यूट डिसॉल्व है, ऐसा कह सकते हो आप। ठीक है, तो आपके लिए वेट परसेंटेज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। क्या होता है ये वेट परसेंटेज, जिसको हम W/W% से भी रिप्रेजेंट करेंगे, क्या होता है? तो आपको पता है, इसका पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखता हूं, इस फॉर्मूले से ही हम चलेंगे आगे। ठीक है, तो आपको पता है ऊपर भी वेट आने वाला है, नीचे भी वेट आने वाला है, और ज्यादा बात आपको पता है यहाँ पर किसके लिए करनी है, आपको सॉल्यूशन में से। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। आपको यहाँ ज्यादा बात किसकी करनी पड़ेगी, कंसंट्रेशन की कर रहे हो, इसका मतलब सॉल्यूट लेकर चलना पड़ेगा। तो ऊपर आपको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर वेट में, कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। W/W% की आप बात कर रहे हो, तो ऊपर आपको सॉल्यूट का वेट लेकर चलना पड़ेगा। वेट तो लेना ही लेना है और सॉल्यूट का लेना है। ठीक है, नीचे भी वेट लेना है क्योंकि नीचे भी W है, पर किसका वेट लोगे, तो यहां आप लोगे वेट ऑफ सॉल्यूशन। सीधी सी बात है, जब भी आप कंसंट्रेशन की बात करोगे तो आप केवल इतना बोलोगे हम सॉल्यूशन में से सॉल्यूट की बात करेंगे। तो ऊपर जो वेट आने वाला है वो सॉल्यूट का, और किस में से बात कर रहे हो, सॉल्यूशन में से आप बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, सॉल्यूट की बात कर रहे हो। तो आप इस तरीके से इसका फॉर्मूला बना सकते हो। अच्छा, जो इसका वेट होगा सॉल्यूशन का, वो भी किस में आने वाला है, ग्राम्स में, इनटू आप परसेंटेज की बात कर रहे हो तो 100 से आप क्या करा दो, इसको मल्टीप्लाई करा दो। यानी अगर आप यहाँ पर वेट परसेंटेज की डेफिनेशन बनाना चाहो तो आप ऐसा कह सकते हो, अगर मैं यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना ले लूं, 100 ग्राम ले लूं। आप ही समझना, अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ कितना ले लूं मैं, 100 ग्राम ले लूं, तो आपको पता है 100 से ये 100 कैंसिल होगा और यहाँ पर क्या बचने वाला, ओनली वेट ऑफ सॉल्यूट। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि वेट परसेंटेज किसी सॉल्यूट का क्या होगा, तो आप ऐसा कह सकते हो, अगर किसी 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है, कितनी क्वांटिटी लेनी है आपको, 100 ग्राम सॉल्यूशन है ना, तो 100 ग्राम उस सॉल्यूशन का अगर वेट है, तो उस 100 ग्राम वेट वाले सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट ग्राम्स में डिसॉल्व है, जितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, बट किसमें, ग्राम्स में, क्योंकि आप W/W यूनिट की बात कर रहे हो, वेट वेट यूनिट की बात कर रहे हो। ठीक है, तो आपको ग्राम्स की ही बात करनी पड़ेगी। आप ऐसा कह सकते हो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, जितने भी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे वही आपका क्या बनने वाला है, उसका वेट परसेंटेज बनने वाला है। ठीक है, जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसा मिक्सचर बना रहा हूं मैं शुगर का, जो कितना है, शुगर आपको गिवन है 10 ग्राम। ओके, शुगर, अगर हम शुगर की बात करें, उसको आपको
वाटर के अंदर ऐड करना है, जो आपको कितना गिवन है 90 ग्राम। आपको वो ऐसा कह रहा है 10 ग्राम शुगर है, उसको 90 ग्राम वाले किसी वाटर, अच्छा आपका क्या है सॉल्यूशन तो नहीं है, अभी सॉल्यूशन नहीं है, वाटर तो आपका सॉल्वेंट है, जब तक शुगर उसमें ऐड नहीं करोगे तब तक तो वो सॉल्वेंट रहने वाला है। इसको ऐड करने के बाद आपका होमोजेनियस मिक्सचर बनने वाला है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो सॉल्यूट है आपको 10 ग्राम गिवन है, ओके, और जो सॉल्वेंट है वाटर वो आपको कितना गिवन है यहाँ पर 90 ग्राम गिवन है। तो जब आपको वो कहे ऐसा कि इस 10 ग्राम को आपको इस 90 ग्राम वाटर के अंदर क्या करना है, यहाँ पर आपको डिसॉल्व करना है, तो अब आपको बताना पड़ेगा उसकी कंसंट्रेशन पार्ट्स पर 100, यानी उसका वेट परसेंटेज क्या होगा, कितना वेट उसका उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू बात कर लेते हैं। फॉर्मूला आपको किसी का भी वेट परसेंटेज बताना है तो ये फॉर्मूला आप जनरली यूज कर सकते हो। कैसे, आपको गिवन है वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में, कितना गिवन है आपको 10 ग्राम गिवन है, यानी अगर मैं यहाँ बात करूं W/W परसेंटेज की, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में आपको कितना गिवन है 10 अपॉन, नीचे क्या है वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन है ग्राम में, न कि वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको ग्राम में चाहिए तो आपको इन दोनों के वेट को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो तभी बनेगा ना जब शुगर को वाटर में ऐड करोगे, और जैसे 10 ग्राम शुगर को वाटर में ऐड करोगे तो 90 + 10 कितना होने वाला है 100। तो आप यहाँ पर 100 लिख सकते हो और इनटू में आपकी क्या चल रहा है 100। अगर इस 100 से 100 को कैंसिल करोगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा 10, यानी कि आप बता सकते हो कि उस सॉल्यूट का कितना परसेंट इस सॉल्वेंट या इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है। आप बता सकते हो वो आपका सॉल्यूट 10% उसके अंदर डिसॉल्व है। तो जब भी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन आपको बतानी है ना, किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको बतानी है तो आप बात किसकी करोगे, सॉल्यूट की। किस तरीके से बता सकते हो, 2 यूनिट होती है, पहली जो मेन यूनिट लेकर चल रहे हैं हम वेट यूनिट, यानी आपको सॉल्यूट और सॉल्यूशन के ओनली वेट की बात करनी है, वॉल्यूम वगैरह किसी की बात नहीं करनी उसमें। पहला था आपका वेट परसेंटेज आपको निकालना है, यानी ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट तो चलेगा ऊपर नीचे, बट सॉलिड सॉल्यूशन किससे मल्टीप्लाई कराना है, परसेंटेज निकालते हो तो 100 से। अगर एक पॉइंट आपको समझ में आ गया तो आने वाला नेक्स्ट पॉइंट आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। वेट यूनिट में फर्स्ट आप देख चुके हो वेट परसेंटेज, और जो सेकंड पॉइंट है या बी पॉइंट वो होता है आपका पार्ट्स पर मिलियन, ppm जिसको आप बोलते हो। अच्छा, पहली बात, अगर किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको पार्ट्स पर मिलियन में चाहिए, मिलियन मतलब एक तरीके से 10 लाख आप बोल सकते हो, तो वो बहुत ज़्यादा होता है। कि अगर आप ऐसा कह सकते हो जो सॉल्यूशन डाइल्यूट होते हैं, यानी उनमें सॉल्वेंट जो है आपको बहुत ज़्यादा है, यानी आपने क्या करा, एक बड़ी से मतलब आपके बकेट में बहुत सारा पानी लिया और उसके अंदर कहीं आपने 2 या 3 दाने शक्कर के उसमें शुगर के ऐड कर दिए, तो आप कह सकते हो ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होगा, क्योंकि सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है। तो उस डाइल्यूट, जब बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाता है तब किसी सॉल्यूट के बारे में आप बात करोगे, कंसंट्रेशन के बारे में बात करोगे, आप किसकी बात करोगे, पार्ट्स पर मिलियन की, ठीक है। क्या होते हैं पार्ट्स पर मिलियन, आप ऐसा कह सकते हो कि 1 मिलियन में जितने भी सॉल्यूट डिसॉल्व हैं, ठीक है। जैसे आपने परसेंटेज की बात करी तो आपने कहा था 100 ग्राम सोल्यूशन में कितने सॉल्यूट ग्राम्स में डिसॉल्व हैं, वही उसका वेट परसेंटेज बन रहा था। तो जब मिलियन की बात करोगे तो आपको उसी फॉर्मूले में, पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूँ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर हम ppm की बात करें पार्ट्स पर मिलियन, तो वो होता है आपके, अच्छा यूनिट कौन सी चल रही है, ये वेट यूनिट चल रही है, यानी आपको वेट को नहीं भूलना है, वेट को तो लेकर ही चलना पड़ेगा। वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि किस में आएगा, ग्राम्स, और नीचे आपको किसकी बात करनी है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वो भी किस में आने वाला है, ग्राम। बस डिफरेंस कहां पर है, जब आप पार्ट्स पर 100 की बात करते थे तो आप 100 से मल्टीप्लाई कराते थे, पर जब आप पार्ट्स पर मिलियन की बात करोगे तो वहां आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे, मिलियन, यानी 10⁶। ओके, तो
आप डेफिनेशन बनाने के लिए ऐसा कह सकते हो कि जब वहाँ 100 था तो आपने सॉल्यूशन 100 ग्राम लिया था, है ना, तो 100 से 100 कैंसिल होने के बाद जो भी सॉल्यूट बचता था वही उसका वेट परसेंटेज हो जाता था। अगर हम यहाँ पार्ट्स पर मिलियन की अगर बात करें तो आप ऐसा कह सकते हो कि वेट ऑफ सॉल्यूशन ग्राम्स में आप कितना ले लो, 10⁶, यानी 1 मिलियन ले लो, ठीक है। तो उस 10⁶ से ये 10⁶ कैंसिल होने के बाद ओनली यहाँ क्या बचने वाला है, आपके वेट ऑफ सॉल्यूट। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन में आपके जितने ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे वही उसकी क्या बनेगी, पार्ट्स पर मिलियन, ppm, ठीक है। समझ गए होगा डिफरेंस केवल यहाँ पर है, मिलियन की बात करोगे तो ओनली 10⁶ से यहाँ नो चेंज रहेगा, ऊपर भी वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन, ना कि सॉल्वेंट, ओके। तो इसी पार्ट्स पर मिलियन के बाद एक और होता है पार्ट्स पर बिलियन की अगर आप बात करो तो बिलियन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको एज इट इज लेना पड़ेगा, वेट ऑफ ऊपर सॉल्यूट जो कि ग्राम्स में ही चलेगा, और नीचे आपको क्या करना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन लेना है। बट जब आप पार्ट्स पर 100 की बात कर रहे हो तो 100 से, मिलियन की बात करी 10⁶, बिलियन की बात करोगे तो आप मल्टीप्लाई कराओगे 10⁹ से, ठीक है। डेफिनेशन बनानी है तो आप सॉल्यूशन कितना ले सकते हो, 10⁹ ग्राम, कैंसिल, जो भी सॉल्यूट बचेगा वही उसका क्या हो जाएगा, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेट यूनिट में 3 तरीके हो गए, एक तरीके से पार्ट्स पर 100, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन में आप उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बता सकते हो, कितना सॉल्यूट उसकी जो गिवन फिक्स क्वांटिटी है, गिवन क्वांटिटी फिक्स क्वांटिटी हम बात कर रहे हैं ना बार बार, 100 की बात करी तो नीचे फिक्स कर दिया कि 100 है, मिलियन की बात करी तो नीचे फिक्स कर दिया मिलियन, इधर 10⁹ यानी बिलियन की बात करते हो तो आप बिलियन, ठीक है। उसमें कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है वही उसकी कंसंट्रेशन, उसको आप डिफरेंट टाइप से आप एक्सप्रेस कर सकते हो, चाहो तो पार्ट्स पर 100, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। फिर इसके बाद अगर हम बात करें जो सबसे मेन आपके कंसंट्रेशन, अगर हम बात करें वेट यूनिट के अंदर, तो वो होती है आपके मोलैलिटी, जो सेकंड है आपके सेकंड नहीं, सी पॉइंट, मोलैलिटी की अगर हम बात करें यहाँ पर, जिसको आप स्मॉल m से डिनोट करते हो, एक होती है मोलैरिटी जिसको कैपिटल M से, और एक होती है मोलैलिटी जिसको आप स्मॉल m से डिनोट करते हो। मोलैरिटी भी आएगी जब हम वेट वॉल्यूम यूनिट पढ़ेंगे, अभी हम वेट यूनिट पढ़ रहे हैं इसलिए मोलैलिटी की बात करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे मोलैलिटी किस टाइप की कंसंट्रेशन है तो आप बता सकते हो वेट यूनिट टाइप की, ओके। तो अगर हम मोलैलिटी की यहाँ बात करें तो मोलैलिटी होती क्या है, आप बात कर रहे हो वेट यूनिट की, यानी ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, बस थोड़ा सा चेंज आएगा कि जब आप मोलैलिटी की बात करते हो तो ऊपर तो फिक्स है वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी आप ऐसा कह सकते हो, या फिर मोलैलिटी की आप जब भी बात करो मास स्मॉल m मोलैलिटी की, ऐसा कह सकते हो आप कि फिक्स आपने कर दिया सॉल्वेंट। मोलैलिटी के लिए आपको ध्यान रखना है जो सॉल्वेंट है उसकी क्वांटिटी आप फिक्स कर दो 1 kg या 1000 ग्राम, कह सकते हो कि 1 kg जब आपका सॉल्वेंट है, यानी सॉल्वेंट की जो आपकी क्वांटिटी है वो आपने फिक्स कर रखी है 1 kg, उस 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितना नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के, क्या 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व है। फॉर्मूला लिख देता हूं सबसे बेस्ट, आपको उसे ध्यान रखेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, नीचे आपके क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो किस में होने वाला है, केजी में। यानी जब आप मोलैलिटी की बात करोगे आप ऐसा कह सकते हो कि वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको केजी में लेना है। अगर हम फिक्स डेफिनेशन की बात करें तो अगर आप वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना ले लेते हो, 1 kg ले लेते हो,
तो उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बचेगा, 1 का इसमें डिवाइड करोगे तो ओनली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही बचने वाला है। तो आप ऐसा कह सकते हो 1 kg सॉल्वेंट में जितने सॉल्यूट के मोल्स डिसॉल्व होंगे वही उसकी क्या बनेगी, मोलैलिटी बनेगी। ठीक है, तो अगर इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं? अच्छा, आपको कुछ चीजें मैं यहाँ पर साइड में बता देता हूँ, कुछ नोटेशन है जो हम इस पूरे चैप्टर में कंटिन्यू रखेंगे। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर साइड में कि यहाँ पर Na एंड Nb की मैं बात करूँ या Wa एंड Wb की बात करूँ या Ma एंड Mb की बात करूँ, तो यहाँ इस पूरे चैप्टर में हम सबसे ज्यादा बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन की, यानी जिसके अंदर ओनली 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट। जो यहाँ ए को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, डिनोट करूंगा, वो होगा आपका सॉल्वेंट और जो बी होगा आपका सॉल्यूट। उसके अलावा आप जानते हो एन का मतलब मोल्स लेना है आपको, W का मतलब आपको वेट लेना है और कैपिटल M का मतलब आपको यहाँ पर उसका मॉलिक्यूलर मास लेना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ए यहाँ पूरे चैप्टर में मैं सॉल्वेंट की बात करूंगा, बी यहाँ पर मैं सॉल्यूट की बात करूंगा। ठीक है, तो यहाँ आप नोटेशंस को थोड़ा सा इजी कर सकते हो, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो आपको पता होना चाहिए मोल्स ये रहे Na एंड Nb। ए जो है आपका सॉल्वेंट, यानी वो सॉल्वेंट के मोल्स है, आपको वो नहीं लेना, आपको सॉल्यूट के मोल्स लेने हैं Nb अपॉन नीचे आपको क्या लेना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ए, वेट कहाँ है, ये रहा, यानी आपको नीचे क्या लेना है यहाँ Wa। अच्छा, केजी में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको किसी सॉल्वेंट की जो मास या वेट गिवन अगर ग्राम्स में हो तब आप क्या करोगे, यानी ये ग्राम में दे दिया जाए तो आपको पता है इस ग्राम को आप किस में कन्वर्ट करोगे, किलोग्राम्स में। उसके लिए आप 1000 का अगर नीचे डिवाइड लगाओगे तो वो 1000 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अगर केजी में है तो डायरेक्ट ये, बट अगर आपको कहीं वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में गिवन है तो आप क्या करोगे, 1000 से उसको मल्टीप्लाई करा दो, वो आपका मोलैलिटी दे देगा। ठीक है, अगर इसी फॉर्मूले को और आगे बढ़ाएं, Nb, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डायरेक्ट गिवन है तो अच्छी बात है, आप इस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर सकते हो, बट कहीं आपको मोल्स अगर गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे, तो आप देख सकते हो, हम जानते हैं मोल कंसेप्ट से, जो हमारे मोल्स होते हैं N, वो होता है आपके वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम्स अपॉन उसका जो मॉलिक्यूलर मास जो होने वाला है। किसी का भी अगर आपको मोल निकालना है तो आप मोल ऐसे निकाल सकते हो, उस सब्सटेंस के ग्राम में कितना वेट है अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, वहां से आपको क्या मिल जाएगा, मोल्स मिल जाएगा। तो आप सॉल्यूट Nb की बात कर रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो आप ऐसा लिख सकते हो, वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सॉल्यूट का ग्राम में वेट कितना होगा, Wb, यही है। Wb का मतलब यहाँ पर आप बता सकते हो ग्राम्स इन वेट इन ग्राम, ओके, Wb अपॉन Mb इंटू Wa ग्राम इंटू 1000। ठीक है, यानी यहां आपने कोई चेंज नहीं किया, Wa ग्राम और 1000 एज इट इज, बट आपको अगर मोल्स किसी के निकालने तो आप ऐसा लिख सकते हो, वेट इन ग्राम्स, सॉल्यूट की बात करोगे तो Wb चलेगा अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास Mb चलेगा। तो इस तरीके से आपके कुछ ये 3 फॉर्मूले हैं जो आप इनको यूज कर सकते हो और किसी की भी मोलैलिटी निकाल सकते हो। अब वेट यूनिट में हमारी जो लास्ट टॉपिक रह रहा है D पॉइंट, फर्स्ट पार्ट्स पर 100, सेकंड आपने पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर मिलियन देख लिया। उसके बाद आपने कंसंट्रेशन मोलैलिटी देखी कि 1 kg सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, वो आप बता सकते हो मोलैलिटी से। अब लास्ट जो हमारे आज का टॉपिक है, इसी में मोल फ्रैक्शन की और अगर हम बात करें यहाँ पर कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा D पॉइंट, मोल फ्रैक्शन भी वेट यूनिट का ही पार्ट है, आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो अगर कोई आप मिक्सचर बनाते हो और उस मिक्सचर में किसी कंपोनेंट का कितना मोल फ्रैक्शन है
वो अगर आपको निकालना है, जैसे हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन आपके दो चीजों से बन रहा है, a प्लस बी से। मैं आपको बता चुका हूं S4 सॉल्यूशन किससे मिलकर बन रहा है, a मतलब यहां पर सॉल्वेंट, b मतलब सॉल्यूट। तो आप देखते हो इस सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट्स, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो अगर आपको पता लगाना है कि इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कितना मोल फ्रैक्शन है या सॉल्यूट का कितना मोल फ्रैक्शन है, तो वो आप कैसे पता लगाओगे। तो सबसे पहली बात, मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं यहाँ कैपिटल X से, ठीक है। तो जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, जैसे मैंने कहा सॉल्वेंट यानी A का मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर XA, ठीक है। कैसे निकाला जाता है, जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स तो आपको ऊपर लेने हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं WW यूनिट की, यानी ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, ठीक है, फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन में आपको ऊपर यहाँ देखने को मिलेगा, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो भी आपका कंपोनेंट है वो अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर सॉल्यूशन में आपके दो कंपोनेंट है सॉल्वेंट और सॉल्यूट, अगर आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आपको ऊपर क्या लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यानी ऐसा लिख सकते हो XA इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, मोल्स को n से, कंपोनेंट अगर आपका सॉल्वेंट है तो A अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल किसके, दो ही तो कंपोनेंट है यहाँ पर, बाइनरी सॉल्यूशन की बात करोगे तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट आपका यहाँ पर क्या है A, तो उसके मोल्स क्या हो जाएंगे Na प्लस सॉल्यूट है आपका B, उसके मोल्स क्या हो जाएंगे Nb। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सॉल्यूट के मोल्स Nb अपॉन नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb। तो इस तरीके से आपको जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप टोटल मोल फ्रैक्शन को ऐड करो X इक्वल्स टू XA प्लस XB, तो हमेशा आपको आंसर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ओके। तो इस तरीके से किसी भी सॉल्यूशन में आप यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। एक इंपॉर्टेंट नोट, जो सबसे ज़्यादा खास चीज़ है कि जितनी भी वेट यूनिट्स की अगर हम बात करें, हमने बात करी यहाँ पार्ट्स पर 100, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन की, ठीक है। तो जितने भी वेट यूनिट्स होती है इन पर क्या कोई टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, मैं आपको बता दूं वेट यूनिट्स पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो जो एक्सपांशन होता है वो वॉल्यूम में हो सकता है, लेंथ में हो सकता है, एरिया में हो सकता है, बट टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसके मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मास या वेट में कोई चेंज नहीं आता तो उसकी कंसंट्रेशन यानी इन यूनिट्स में कोई चेंज नहीं आने वाला, यानी डोंट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ओके। जितनी भी आपके वेट यूनिट्स हैं वो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आज हमने हमारा चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट किया उसका कुछ बेसिक कंसेप्ट, और उसके बाद हमने जो कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें यहाँ जानी कि किसी की सॉल्यूशन की अगर आपको कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करनी है तो उसके कुछ मेथड हम स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट मेथड हमने वेट यूनिट स्टार्ट किया। वो वेट यूनिट आपकी इन चारों कंसेप्ट के साथ यहीं खत्म होती है। कल मिलेंगे बिल्कुल न्यू यूनिट के साथ जो वेट वॉल्यूम यूनिट होगी। उसके बाद एक और यूनिट होती है वॉल्यूम, उस पर भी थोड़ी बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखिए इसी टाइम पे, ओके, थैंक यू वेरी मच।